डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। हाँ भाई, हाँ बोल भैया। रिकॉर्डिंग कर ले और ये वीडियो यूट्यूब पे डालता है। ये वीडियो तो यूट्यूब पे डालता, वहाँ से 20-25 रुपए जो आते हैं उसमें फिर अपने हिसाब चलता है। तुझे इल्म नहीं है इसलिए तो नहीं सुन, तो तुझे क्या इल्म है? तू है कौन? तुझे क्या इल्म है इसका? तुझे जब पता चलेगा अभी तेरे पास इतने कॉल आने वाले हैं, इतने आने वाले हैं। अरे तू 1 लाख करवा दे, पुलिस वालों के भी, या पता किस किस के फोन आने वाले तेरे पास। करवा दे, तू पुलिस वालों के भी करवा दे। तू हमारे धर्म को गाली देगा। अरे सुन ले, उसे मैं दे दिया। सुन, तेरा फोटो दे चुका हूँ मैं साइबर में, ठीक है, और तेरा नंबर भी दे चुका हूँ मैं, ठीक है ना बेटा? दे दिया ना। मेरी बात सुन बेटे, तू हमारे धर्म को, तुम्हारे नबी को गलत बोलेगा, हमारे मजहब को गलत बोलेगा तो तू बच जाएगा। सुन मेरी बात सुन। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे पास आके बात करो, आलिम जिसे पता है मेरे सवालों के जवाब। किसी अच्छे आलिम के पास तू क्यों नहीं जाता? तेरा क्या सवाल है भाई? तूने पढ़ा क्या है? सुन जा। तुमने अगर कुछ पढ़ा हो तो तू मेरी बातों का जवाब दे दे, या किसी आलिम से बात करा दे। वाजिदी साहब के पास गया कभी जिंदगी में? सुन, अरे मेरी बात सुन, वाजिदी को फूंक पर है तेरे पास इतने, एक वाजिदी रहेगा दुनिया में और ना कोई। अरे तू वाजिदी साहब के पास गया? वाजिदी से बात कर चुका मैं। क्या कब करी? हमें तो हमने तो तुझे बताया करूंगा कॉल में। अरे रहन दे, तू क्यों यहाँ भी अबे अपनी आखिरत खराब कर रहे हो तुम, और कुछ ना, थोड़े से पैसों के चक्कर में। मेरी बात सुन, अभी पता नहीं है क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना बता दिया कि भाई। तूने क्या पढ़ा? मैं हाफिज हूँ। तू कहाँ से हाफिज है? कहाँ से हाफिज है? क्या बताऊँ तुझे कहाँ से हाफिज हूँ? कैसे मानेगा? तू जो कमियां निकालता है, तू क्या कमियां निकाली? इतने बड़े बड़े मुफ्ती, इतने बड़े बड़े आलिम हैं। एक आदि ये बात बता कि मैंने ये गलत बोला, फिर मैं बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। तू हमारे जो रसूल के बारे में ये सब बोलते हो, क्या बोला है ये तो? ये वो, अरे एक आधा सवाल बता तो सही, मैंने क्या बोला, फिर मैं बताता हूँ वो क्या है। ये मस्जिदों के पीछे, अबे तुम्हारा काम चलोगा ठीक है, तुम्हारा कोई कमी निकालना है तो तुम निकालो, अपना पैसा कमाओ, अल्लाह तुम्हें वहाँ भी देगा रोजी, वहाँ भी दे रहा है, किसी एंगल से मिल रही है रोजी तुम्हें, ठीक है। लेकिन फिर ये जो तुम कर रहे हो कि ये इलीगल जमीन है, ये मस्जिद ऐसी है, ये इसका धर्म का क्या ताल्लुक है? ये तो तुम अपनी हिंदुओं की नजर में अच्छा बनना चाह रहे हो। अच्छा नहीं बनना चाह रहे भाई। जब तुम किसी दूसरे की जगह पर कब्जा करोगे तो वो अच्छा है इस्लाम की नजर में? क्यों? इस्लाम में कहाँ लिखा कि कब्जे वाली जमीन? पहली बात तो कब्जे का क्या होता है? अगर हिंदुस्तान में, मेरे भाई जहाँ तू रह रहा ना, यूपी में, मैं भी यूपी रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्री के रहते हैं। मेरी सुन बात, तो वो सही है क्या? नहीं, बिना रजिस्ट्री के नहीं, वो जगह अगर किसी और की है, बात ये है, अरे मेरे अगर मैंने अगर वो जगह ले ली थी सर, उसने अपनी मर्जी से मुझे दे दी और मैंने उसके कागज भी बनवा लिए और पैसे भी मैंने उसके पूरे कर दिए, तो फिर वो कहाँ से गैर कानूनी रहेगी? फिर देख, कच्चे कागज में और रजिस्ट्री में फर्क होता है, ठीक है। आधा हिंदुस्तान ऐसी रह रहा है कि 2 मिनट में सरकार, अगर कोर्ट चाहे ना तो हिंदुस्तान के 80% घर जलीदोज हो जाएंगे। बिना नक्शों के घर, बिना इलीगल घर, जमीन पे ज्यादा पूतरे ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा। एक बात तो बता, अब तू आदमी बनकर बात कर रहा, कितना बढ़िया लग रहा, ठीक है नहीं? अब तू पहले गाड़ी दे रहा, मतलब कि वो क्या था? मैं पता क्या है मेरे भाई, मैं अपने माँ बाप, मेरी शादी तो अभी हुई नहीं है, मैं अपने माँ बाप और 1 लाख बाप 1 लाख माया मैं अपने रसूल के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। वो तो ठीक है, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा ना, मैं उसमें गलत कह रहा तुम्हारे अकीदे में कुछ, लेकिन जब तुम मुझे बुरा कहोगे तो मैं क्या बोलूंगा? सुनो एहसान भाई, तुम जो कह रहे थे कि इसका फोन आगा, उसका फोन आगा, मैं अपनी माँ की कसम कह रही हूँ, तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे नबी को गाली दो, उसके बाद में पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर मेरी तुम बोटी बोटी कर देना। सुन मेरी अपने घर वालों से सुन भाई, मेरी बात सुन दोस्त, मेरी बात सुन। मरने भी तैयार, वो भी तैयार। अब मैं तुमसे ऐसे बात करूंगा जैसे तुम मेरे भाई हो, ठीक है? अगर मेरी बात सुनोगे, हाँ मैं मान सकता हूँ आपको बुरा लगेगा, क्योंकि तुमने पहली बार ऐसा सुना है, जैसा मेरी वीडियो देखी होगी, ठीक है नहीं? लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो नमाज, ठीक है, और नमाज पढ़ ली आपने ये अकीदा मान के कि भाई अल्लाह का हुक्म है और मुल्ला मौलवियों ने बताया है उनके बारे में, ठीक है,
अगर उसमें ये मुल्ला मौलवियों को छोड़ना भाई। हाँ चल मुल्ला ठीक है मौलवी नहीं, हदीसों से मिलता है, हमें हमारे नबी ने बताया, हमारे नबी पढ़ते थे। सही भाई, सुन मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ हदीस एकदम से नहीं आई आपके पास, वो आलिमों के द्वारा ही हमें मिली है, ऐसा ही है ना ना? आलिमों के द्वारा। हाँ, यही गड़बड़ कर दी तुमने। ओहो, फिर वही हदीसें बात। वो हैं जो सहाबाओं ने अपने टाइम पे चीजें बताई थी, भाई मैं मान रहा हूँ जिन्होंने उस बात लिखा। को, मैं मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्या साहबाओं के टाइम में तुम थे? यार तो फिर यार भाई मेरे अब बिल्कुल जो जो हदीस सुनो, आज की है क्या, 800 साल पुरानी हदीस अच्छा है सुनो, ये सही 800 बुखारी, साल पुरानी हदीस है, अब तुम्हें किसने जो बताई? मैं ये किताब पूछ की रहा हूँ। शक्ल में, किताब की ये शक्ल में किताब है की ना? शक्ल तो में ये 800 साल सुनो, पहले। ये किताब की शक्ल में जो पहुंचा है अब तक हम तक, तो वो किसके जरिए से पहुंचा फिलहाल? अब ये बताओ। सहाबियों के जरिए से पहुंचा। अरे यार फिर वही बात, सहाबियों के जरिए से उस टाइम पे था, मैं ये कह रहा हूँ अब जो पहुंचा है हमारे पास, इसका ज्ञान हाँ हमें तो ये अब किसने धीरे दिया? धीरे, अरे भाई मेरे जो आलिम इकराम है वो धीरे हाँ, धीरे उन्होंने सुन सुन के लिखा उस टाइम पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आलिमों ने हमें बताया है, ठीक है, और अच्छी बात है, उन्होंने आलिमों हमें ने। सिखा दिया। लेकिन भाई एक बात बताओ, अब आपने, आपको बता दिया, आपने यकीन कर लिया, क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि हम उन्हें खोल के पढ़ ले एक बार? अब मेरी बात सुनो, हाँ एक बात सुनोगे मेरी? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। तुमने, मैंने आज तक ये नहीं सुना कि तुम, चलो पहली बात तो तुम ये अपना देखो, सब ये जो तुम कर रहे हो ना, ये यहाँ भी तुम्हें पता चलेगा, वहाँ भी सुन पता सुन, चलेगा। ये तो मैं मैं कभी इसकी बिल्कुल गवाही तो मान मैं रहा नहीं हूँ, देता, मैं क्या पता बिल्कुल मान तुम्हारे रहा कौन से अमाल अल्लाह हूँ, तुम्हें पसंद कर ले, मैं भी दुनिया मुसलमान के हूँ। सारे बुरे सुन मेरी फिंगर बात, कर ले, एक चीज को ओ अल्लाह भाई, जन्नत में भाई डाल मेरी देगा। बात सुन, 40 साल की लेकिन मैं उम्र, तुम्हें देखो, 40 तुम्हारे सुनो तो, एहसान भाई सुन ले भाई, मेरे भाई सुन तो लो। हम्म, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे भाई, क्या पता मुझे अल्लाह ने वसीला बनाया हो, तुम उसके बुड्ढे के चक्कर में आ रहे हो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ तुम अपना काम करो, ठीक है, तुम अपना काम करो जो तुम कर रहे हो, नमाज भी मत पढ़ो, कुछ भी मत करो, अच्छे काम करो, ठीक है, लेकिन किसी के रसूल को, किसी के अल्लाह को गाली भी मत दो। देख मेरी बात सुन, मेरी किसी मैं भी तुमसे वीडियो, कितनी पहली बात बात तो करता हूँ, ये मैंने कभी भी देखो, सुन, सुनो तुम पहली बात हिंदू तो को ये सपोर्ट करते हो, हिंदू धर्म को, अरे ठीक है, मुझे नहीं, हिंदू धर्म के बारे अरे में भाई मैं सुन तो फिर खुद लो, कह रहा हूँ, मैं क्यों सपोर्ट करूंगा ना जब मैंने पढ़ा ही नहीं उसे, सुन तो, ठीक है नहीं। और रही बात गाली देने की, मेरी हिंदू धर्म सपोर्ट करते हो। किसी भी वीडियो में ये बता दे मैंने नबी को गाली दी हो, और मैं क्यों दूंगा यार? वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ, ये कि मैं नबी ने सिर्फ, ये करा था, सुनो, नबी ने नहीं वो नहीं करा। नहीं अरे नहीं, मेरे भाई तुम, करा था नहीं नबी वो, ने जो मैं, भी करा था, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, नबी वही शायद होता है जो हर काम करके भी उसकी कमी ना निकाली जाए। मुझे लग रहा तुम्हारी हमारी बात पहले भी हुई है शायद। ना मेरी नहीं हुई है। नहीं है ना? तो फिर एक बात सुनो मेरी, मैं अगर आपको कुछ कुरान के बारे में बताऊंगा ना, तो आप यकीन नहीं करने के, समझे? हक ये लेकिन बनता तुम है। ना 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 हाँ, ना अपने हिसाब से चीजें कमियां ढूंढते हो, अब उनके अरे यार, मतलब 10-10 है, अरे एक मतलब लेके बैठ जाओगे। भाई मेरी बात तो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार, मैं सारे मतलब जान चुका हूँ। मुझे, मैं एक बार बता, चल मान ले मैंने गलत समझा, और मैं गया आलिमों के पास, मस्जिदों में, मदरसों में, मैं पहले सब कुछ करने के बाद जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, और जब मैं उनसे पूछने गया, उन्होंने ये कहा कि तुम इन चक्रों में ना पढ़ो, हैं? तो मैंने कहा जी मैं चक्रों में नहीं पढ़ रहा, लेकिन मेरा ईमान है, ठीक है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हम जिंदगी गुजार के जाएंगे तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह हमसे खुश होगा, ठीक है। और कुछ ये सवाल है, ये भी तो इस्लामिक ही है, किताबों में तो लिखे हैं, इनके मुझे मतलब समझा दो। फिर वे मतलब क्यों नहीं समझा रहे, अगर वे हमने गलत समझा है तो? अरे तुम भाई मत जाने के लिए मेरे दोस्त, तुम्हें क्या बंदा क्या मरे तुम्हारे सामने? मरने को नहीं कह रहे, मरने को नहीं कह मतलब रहे, समझो, सिर्फ खुद इतना समझो। है। अच्छा भाई मेरे सुनो मेरी हाँ बात, मैं हाँ तो तुमसे एक चीज जानता हूँ, हाँ नमाज मत पढ़ो, अल्लाह को मत मानो, रसूल को मत मानो, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे इंसान बनो, मगर अच्छा। किसी के दिल को कोई ऐसी चीज मत करो अरे कि यार, किसी का दिल दुखे। यार क्या कमाल की बात कही तुमने। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि जो मेरे तरीके पे चलेगा वही मुसलमान सही है इस दुनिया के अंदर। अरे तो तुम मुसलमान नहीं हो ना, मैं नहीं नहीं तुम्हें नहीं, कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें कह रहा कहने हूँ। का मतलब ये है कि मतलब मैं वीडियो ना बनाऊं बस। मैं वही तुमसे कह रहा हूँ चाहे कि तुम मैं, किसी का दिल दिल मत दुखाओ बस। नहीं मतलब मैं चाहे खुद जहन्नुम में चला जाऊं, पर मतलब मैं इन चीजों को ना करूं। मेरे भाई देखो, तुम्हारी जहन्नुम का, मेरी जन्नत का, ये मेरे जहन्नुम का, ना तो तुम कह सकते ना मैं कह सकता, ठीक है। हाँ। क्या पता तुम्हारा कौन सा अमाल तुम्हें कहाँ ले जा। भाई मेरे सुन बात, ये जो अकीदे है ना, समझ लो। ये मेरे भी अकीदे थे कि भाई पता नहीं और कहाँ से ये अल्लाह को अकीदा, क्या और क्या मेरे पसंद आ भाई जाता है, ये सुन हो तो जाता लो, है। मेरे भाई तुम जिंदगी में अच्छे कॉलेज में नहीं गए हो, अच्छे स्कूल में नहीं गए, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े दुनिया के आलिम और इकराम, इतने पढ़े लिखे लोग, अल्लाह की कोई कमी नहीं, कोई रसूल की कमी नहीं, और ये हमें तुम्हें कुछ नहीं आता, और हम तुम अल्लाह और रसूल पे बात कर रहे हैं। गलत बात ये जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है यार। एक भाई मेरे, यार छोटा आज अगर रसूल पे बात आ जाए ना, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे, दुनिया जला के रख देगी दुनिया। कौन मैं दुनिया आग तबाही मचा देंगे मुसलमान। तो हो तो रहा है, रसूल यू वो काम रसूल है, यू काम तो हो रहा भाई, फिर कर क्यों नहीं रहे? ये होगा, ये ता कयामत तक होगा। रसूल पे बात आ गई मेरे भाई, गर्दनें छाटी जाएंगी। सुन तो सही, अब सारे काम हो रहे हैं, फिर कर क्यों नहीं रहे मुसलमान? चुप क्यों बैठे लोग?
अरे तो मेरे भाई तुम अनजान जाके तुम जहाँ गए थे वो मस्जिद वाले केस में, तुम आधे से ज्यादा लड़के जानते नहीं थे। अरे यार बात जानने की नहीं है, हमने खुद कहा कि चलो हम चलो दोनों- चलो, हम तुम दोनों सलीम एक्चुअली में- बास्तिक, सुनो हाँ बास्तिक और तुम हाँ। समीर तो रात भी पिटा है, परसों भी पिटा है वो, तुम अच्छा थप्पड़ तो खाए फिर उसने तो, अब ठीक है। तुम सुनो, वो तो चलो पिटा ना पिटा, लेकिन अब तुम्हें हक का पता वहाँ क्या हुआ, यहाँ लड़ाई हुई। तो सुनो, तो तुम जामा मस्जिद जाना, गेट सुनो। नंबर 1, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपना पता बता रहा हूँ पूरा, सुन तो लो हाँ यार। हाँ। मैं हूँ इस टाइम दिल्ली जामा मस्जिद, ठीक है। अच्छा हमारा काम है यहाँ पे कपड़े का, अच्छा ठीक है। मैं रहने वाला हूँ मुजफ्फरनगर, खेड़बूस का, तेरे इसका खतौली का नाम सुना है? हाँ सुना। हाँ, मैं खतौली का रहने वाला हूँ, ठीक है। भेड़े का, रियल हम्म। मेरा गाँव है भेड़ा, हाँ हाँ ठीक है भाई। ठीक और है। हमारा यहाँ पे तुम्हारे गेट नंबर 1 जामा मस्जिद, हम कपड़े की शॉप है हमारी, फैजान करके कपड़े की शॉप है, हाँ हाँ ठीक है। फैजान गारमेंट, ठीक है, अच्छा। जेंट्स। हाँ हाँ तो तुम और सलीम बास्तिक जी यहाँ आओ, हाँ तुम्हें मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। मेरी शॉप के सामने हाँ खड़े होके हाँ। यही बातें करनी तुम्हें कि हमें ये कमी निकालनी, हमें ये कमी निकालनी। उसके बाद अच्छा। फिर तुम समझ लो, तुम यहाँ आओ, हाँ। यहाँ आके वीडियो बनाओ एक बार, अच्छा फिर चलो उसे यूट्यूब पर डालना। चलो वो भी कर देंगे हम, ठीक है ना। अब मेरे कब को- आओगे ये बताओ। सुनो तो अब नु बता। चल ठीक है, जैसा तुमने कहा हम भी इस काम को करने को तैयार हैं, अरे यार रिचार्ज करना भूल तैयार हैं, ठीक है नहीं। अब ये सोच के हम अगर आएंगे तो हम पागल थोड़ी है, ऐसे ही आ जाएंगे मुंह उठा के। तू कैसे आओगे? अपनी सिक्योरिटी साथ लेके आएंगे ना हम, कौन सी सिक्योरिटी तुम्हारे पास? पुलिस वाले। अरे रहने दो, तो पुलिस वाले हाँ। कुछ ना मिलते, बता रहा हूँ। हाँ। कहीं भी तुम्हारी अरे कोई सुन, वीडियो में, अरे पुलिस सुन, वाले एक काम करिए, सलीम सुनो। बास्तिक की एक वीडियो हाँ। भेजो तेरे पास में, वो जुम्मा मस्जिद पर जाकर जो ना खुद मस्जिद के अंदर जाके एक्ट मुस्लिम का बोर्ड हाँ। लहरा के आए हम लोग। वो तो मैंने उसकी सब हाँ। देखी है, ठीक है। जितनी हाँ। जल्दी वहां से भागा वो भी और पता मुझे, फिर वो ठीक बात है। अपना काम करेंगे जब जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि मतलब बीच में तो गए ना उनके हम, और बाकायदा बीच पोस्टर में दिखाया जामा उन्हें मस्जिद हमने। के वहां पे जामा मस्जिद के अंदर खड़े होकर तुम गए हो, वहां पे 80% लोग ऐसे हैं जो इधर उधर से आए हुए हैं बेचारे। वो आते हैं मस्जिद देख के अपना एक घूम बात घाम के यार, चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं इन चीजों कमाल से। है यार, यही कमाल है। बोर्ड तू एक काम कर, जामा मस्जिद पे जाके और यही वीडियो बनाना और कहना कि रसूल अल्लाह की ये कमियां निकालना। तुम 2 कमियां हाँ। निकालना, बस तुम एक कमी अरे निकालना। यार फिर मैं कह तो रहा हूँ वहाँ अगर मैं माँ की कसम खा के हाँ। कह रही हूँ मेरे भाई, अगर हाँ। जामा मस्जिद की उस गली से तुम पार हो जाओ अपनी हाँ। टांगे लेके, अच्छा तो मेरा नाम भाई साहब कुत्ता रख देना। अच्छा। अब तुम सिर्फ एक कमी अपना रसूल की एड्रेस निकाल बता दिया देना। दुकान का, ठीक है। दुकान हाँ, का आ एड्रेस जा भाई। बता दिया, अब मैं आऊंगा वहाँ। बिल्कुल भाई, ठीक है नहीं? बिल्कुल आना भाई, हाँ मैं आऊंगा, बिल्कुल और मैं आना वहाँ मेरे भाई, मैं वहाँ हर तीसरे दिन जाता हूँ, बिल्कुल आना। ठीक है नंदी नहीं, निहारी तरह तैयार मिलेगी। क्योंकि मेरा भी काम कपड़े का ही है। मैं चांदी हमारा चौक से थोक का, सूट हमारा खरीद के वैसा लाता काम हूँ ना मैं। है। हाँ, वो तुम जो हाँ। लाते हो वो अलग होगा भाई, मेरा हाँ। वैसा काम नहीं है। तेरा तू बड़ा हमारा आदमी तुम होगा, आना। ऐसा हो सके। नहीं, तू बड़े बड़ा हैं, आदमी सब होगा। बड़े हैं भाई। जिसके अरे 4 हाथ मेरा पैर अल्लाह ने जिसको 4 हाथ कर दिए, सब सुन, बड़े। मेरी दुकान है छोटी सी, उसके लिए मस्त मैं माल लेकर आता हूँ। तू बड़ा डीलर होगा, मैं छोटा हूँ, बस इतना ही तो फर्क है। अल्लाह ने जिसको हाथ पैर दिए वो बड़ा और अमीर गरीब कुछ नहीं है। जिसके हाथ पैर सलामत है उसका सब कुछ सलामत है, तुम ही ठीक तो है। वो कह रहे हो यार पैसों वाला तुम्हारा भी ये है। काम होगा वो काम होगा, तुम ही तो कह रहे हो। अरे मेरा कैसा काम नहीं है मेरे भाई, मैं बहुत कम बैठता हूँ, मेरे भाई बैठते हैं, ठीक है। और मैं भी मतलब हफ्ते में 2-3 दिन ही बैठता हूँ, लेकिन अपना काम कुछ और है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी भाई आओ। सुन, मेरी वीडियो देख ले, उसमें समझ में जाएगा मैं बता क्या रहा हूँ, और बड़े प्यार से बता रहा हूँ। चलो ठीक है, कमाओ, मुझे- यहाँ से मिल रही है रोजी, तुम्हें खाओ, खा कमाओ, मुझे लग रहा है यार तेरी मेरी कल शाम के बाद टाइम भी बात हुई है। नहीं, मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई है भाई। लगभग 25 मिनट बात हुई तेरी मेरी। पता नहीं भाई, हुई होगी, मुझे तो याद नहीं कल है। शाम के 5 बजे करीब। ना, कल शाम तो मैंने किसी को फोन ही नहीं किया। मैंने तो ये रात तो अभी सुबह तो वीडियो देखी थी वो यूट्यूब पे कि तुम वहाँ मस्जिद पे पहुंच गए थे, तो वो बच्चे पूछ रहे थे वहाँ पे, मेरी उम्र के था एक लड़का, तो ये पूछ रहा था कौन है भाई, ये कौन है, वहाँ पे कुछ थे मौलाना। और वो एक वो यूट्यूबर है तुम्हारे साथ, वो नकली बिग लगा के घूमता, वो उसे भी मैं जानता हूँ, ठीक है। नहीं वो यूट्यूबर नहीं, वो न्यूज है, न्यूज वाला है वो। यूट्यूब न्यूज चैनल है उसका, यूट्यूब पे न्यूज हाँ, चैनल है, उस तो पे इतना बड़ा इसी पे प्रोफेशनल चलता न्यूज है। चैनल नहीं है। हाँ वो कोई उसको बात भी नहीं मैं है। जानता हूँ, ठीक है, टकला है वो, उसको भी मैंने देख रखा है। हाँ तो तुम वहाँ पे घूम रहे थे, ठीक है। तुम्हें सबने समझाया कि ये क्या है, तुम तो खैर बोले ही नहीं, वो ही बोल रहा था बुड्ढा। तुम तो भाई एक बार, तुम तो मैं सही बता रहा हूँ, तुम तो ईमानदार आदमी लग रहे थे मेरे को, ठीक है। तुम्हें उस बुड्ढे ने खराब करा, मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है वो बुड्ढे ने खराब करा। फिर भी जब तुम तेरी मेरी बात नहीं हुई कभी भी, और फिर भी तुमने शुरू में मुझे गाली बकी है। वो तो मैंने इसलिए गाली बकी है कि क्या कहते हैं, तुम गए क्यों वहाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए इससे क्या असर पड़ेगा सामने वाले पे, वो क्या कहेगा, तुम्हें क्या समझेगा तुम्हारे बारे में, अगर मान लो बात नहीं वो हुई तो कभी। मेरे बारे में मेरे भाई तू भी वही है, ठीक है। नहीं मैं नहीं बोल तू रहा भी कुछ वही भी, है, तेरे घर में भी सब मुसलमान होंगे, मैंने तेरे गाली घर दी। में सब मुसलमान है। हाँ
है, वो तुझे कुछ समझाते क्यों नहीं भाई? मुझे निकाल रखा घर से उन्होंने। अस्तगफुरुल्लाह, बताओ तुम जिस माँ बापों ने निकाल दिया, देखो ये माँ बाप है ना है मेरे, ये खत्म हो गए भाई। अच्छा, चलो इन्ना लिल्लाह। मेरी घरवाली और मेरे बच्चों ने सबने छोड़ दिया मुझे, मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, बच्चों ने भी छोड़ दिया? हाँ अब बताओ, बच्चों ने भी छोड़ दिया है? हाँ। अब बताओ, ये नर्क है मेरे भाई, ये दुनिया में नर्क है। नर्क नहीं इसके है। बच्चे होने के बाद भी और बच्चे छोड़ दें उसे, तुम तुम सही क्यों भाई। सुधर क्यों नहीं रहे? तुम मत करो, तुम नमाज पढ़ो, अपने घर आ जाओ, तुम 5 वक्त की, मैं खुद नहीं पढ़ता भाई 5 वक्त की। एक बात बताओ मुझे, तो अगर मोहल्ले में मुसलमान हूँ और हाफिज हूँ, ठीक है, अगर मैं नमाज ना पढ़ूँ तो मेरा दिल लग जाएगा? बता, है? दिल लग जाएगा मेरा? अरे तो भाई मेरे, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो मेरे भाई एक बात बताओ, तुम उसमें कमी करके रहे कमी हो? नहीं, चलो चलो मैं कमी नहीं कमी नहीं है उसमें, हर मैं चीज में 10-10 मतलब तुम अपने हिसाब से तुम्हारे पढ़ोगे। हिसाब से अच्छा एक बात कमी सुनो है। मेरी बात, हाँ। सुनो मेरी बात सुनो। अल्लाह के रसूल ने अपनी इबादत करवाई नहीं करवाई ना? क्या करवाई तो अल्लाह के रसूल ने, ये तो नहीं कहा ना मेरी इबादत करो। हाँ उसने एक जरिया दिया कि अल्लाह को मानो, अल्लाह एक, तो उसकी इबादत खत्म। हाँ ठीक है, मैं उसका रसूल हूँ। हाँ। छोटी सी मैं मानता हूँ तुमसे, 25-30 मिनट का काम है, अगर वो करना चाहो तो तुम्हारा फायदा, नहीं देखो दुनिया अरे हर चीज भैया फायदे मैं करना के लिए। चाहता हूँ, मैं करता था, अभी मत ज्यादा करो, दिन न हुए, ठीक है, 4 महीने हुए बस। चलो 4 अब महीने हुए अल्लाह के बस। रसूल ने किसी भी कुरान में ये लिखा हुआ है कि तुम रिवॉल्वर लेके मस्जिद के बाहर खड़े हो जाओ, बुलाओ जबरदस्ती अंदर घुसाओ? नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। ये लिखा हुआ कहीं कैसे? कि बंदूक लेके हाथ में और मस्जिद में घुसाओ, ये लिखा हुआ कहीं? तो उस टाइम पे तो बंदूक थी नहीं। तलवारें लेके घुसाओ, ये लिखा? देखो हाँ तलवार तो हाँ, तलवारें लेके मस्जिद में घुसाओ, ये लिखा। जो न, हाँ ये नहीं लिखा, ये लिखा है कि हाँ। जो तुम्हारे रसूल को, जो तुम्हारे अल्लाह का इनकार करे उसकी गर्दन काटो। ऐसा नहीं तो ये लिखा, तो ऐसा ठीक है, नहीं ये लिखा, तो हाँ ऐसा तो नहीं लिखा। हाँ मैं बताऊँ क्या कैसे लिखा? लिखा? ऐसे लिखा है कि तुम काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो फिर उन्हें छोड़ दो। इसका क्या मतलब है फिर? ये उस टाइम के हिसाब से जो यहूदी मुसलमानों के नहीं। साथ धोखा करते थे, ये उस टाइम हिसाब से आयत उतरी थी, एक बात आज के बता, हिसाब से नहीं चलेंगी। उतरी थी ना, फिर वो आज कुरान में क्यों है? तो अरे वो तो हमेशा रहेंगी, ता कयामत तक तो रहेंगी। फिर अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि ये कयामत के बाद ये या कुछ दिनों के लिए है, ये हमेशा कयामत तक रहेंगे, इन पर अमल करना पड़ेगा। हाँ तो ये देखो, यहूदियों को उस टाइम पे जब ये आयत उतरी थी कि इन्हें जहाँ देखो वहाँ मारो, ये नहीं कहा था काफिरों को। काफिर नहीं लिखा उसमें कहीं भी मेरे भाई। काफिर लिखा हुआ, ध्यान से देखना। तुम पूरा पढ़ना, अरबी में जरा पढ़ के बताना मुझे एक बार पूरा। अगर तुम अरबी में कैसे समझोगे तुम? तुम पढ़ो, मैं समझूंगा, मुझे सब आता है। तर्जुमे से समझोगे ना? नो, तुम पहले अरबी पढ़ो फिर तर्जुमा करो, तब मैं तुम यार, हाफिज मानूंगा। नहीं ये बात क्या बात है ना, वो मानूंगा मैं? नहीं तुम फिर अगर मैं जो अरबी बातों में वाह मेरी जान। नहीं अरे गेमर ये क्या बात है, हंस क्यों याद? गेमर आदमी, तुम पहले अरबी में पढ़ो फिर उसका तर्जुमा करके मुझे बताओ, तब मैं हाफिज मानूंगा तुम। तो मैंने बता दिया तो तर्जुमा तुझे? तर्जुमा तो तुम आए हो, ये फर्जी बात है। फर्जी काहे की होती? देख ले खुद खोल के। पहले अरबी में पढ़ो, खुद खोल के पढ़ लेना यार। अरबी पढ़ो फिर तर्जुमा करो। खुद खोल के पढ़ लो, अगर वो मैंने गलत है तो जो तुम पढ़ रहे हो मैंने इंग्लिश में खोल रखी, पहले तुम अरबी में पढ़ो फिर उसका तर्जुमा करो। जब मैं कह रहा हूँ भाई, उसने जो मैंने बताया वो अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो तू मुझे कह सकता है गलत है? पहले अरबी में पढ़ो फिर उसका तर्जुमा करो। एक बार बता, अल्लाह के नबी पे कुरान उतरा, क्या तुमने उनसे भी पढ़ा, उनसे भी सुना किसी ने? क्या अरबी सुना हमें? ना सब अरबी में पहले बोलते हैं फिर तर्जुमा हिंदी में करते, पहले अरबी। सुन, अल्लाह के नबी पे कुरान उतरा, ठीक है ना, और 23 साल में धीरे धीरे उतरा, ठीक है नहीं? और उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, उन्होंने कहा मैं अनपढ़ हूँ। फिर उनकी बात क्यों मान ली लोगों ने? तो मेरी क्यों नहीं मान रहा तू? सुन मेरी बात सुन। हाँ सुना। जब अल्लाह के रसूल पे वही आती थी तो अल्लाह के रसूल को जब आयत नाजिल होती थी तो उनके सहाबी जो पढ़े लिखे थे, हम रसूल को अनपढ़ नहीं मानते, ये तुम मानते हो क्योंकि तुमने उनको अपनी नजर में गलत बना रखा। ठीक है, अनपढ़ नहीं मानते हमारे तो क्या रसूल मानते? ये अपने सहाबियों को मेरे रसूल के बारे में मत बोल, तू छोड़ दे, तू अब मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ यार, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। रसूल है मेरे भाई, जिसके अरे भैया तेरा नहीं, वो मेरा भी है, वो मेरा भी है, वो मेरा भी है, वो मेरा भी है, कयामत तक रहेगा। वो मेरा भी है, तेरा भी है, ठीक है नहीं? सुन, मेरे भी कुर्बान है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। अरे ये अकड़ मत दिखा मुझे कि मेरा रसूल के बारे में ना बोल, तेरा ही रसूल ना, मेरा भी रसूल है, समझ गया? ठीक है, ये अकड़ मत दिखा मुझे बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ
देखिए ये रिश्ता है देख मोहम्मद से, पागल इसी को तो कहते हैं मोहम्मद। तो मैं भी तो वही कह रहा अरबी। हूँ, तो मैंने गलत क्या बोला? तुझे नू कह रहा ना मेरे नबी के बारे में नू क्या बोला मैंने बताया खाली, और मैंने अपने दौर से नहीं बनाई बात, जो लिखा हुआ वही बताया। तो सुन तो लो भाई, तो सुन जो रहा हूँ मैं आयतें तो। आती थी वो अपने साथियों को बताते थे, हम्म। ठीक है। वो साथियों ने आज ये मुझे चल तू इतना बड़ा पढ़ा लिखा, तो मुझे ये बता कि किसकी खिलाफत में कुरान किताब की शक्ल में आया था, चलिए बता। किसकी वो आप ही खिलाफत जो में? खिलाफत तो हाँ। किसी की भी नहीं थी उस टाइम पे, नबी के 200 साल बाद उस्मान कुरान रजी आया। अल्लाह तआला अन्हु, अरे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस्मान रजी अल्लाह ताला ने खुद दूसरा कुरान बनाया, पूरा जला दिया था उन्होंने। ये उस्मान का भाई लिखा वो हुआ कुरान कुरान है, आज भी ये सुन, वो आयत का ये है। उस्मान का लिखा हुआ कुरान है। ये पहला कुरान तो जला दिया था उन्होंने सारा का सारा। जब जो जो आयतें कुरान कुछ सुन, नहीं है भाई मेरे, जो आयतें थी वो जो सारी इकट्ठा आयतें करके बकरी खा कुरान गई की थी, किताब की बकरी खा गई थी ये आयतें। उन्हें शक हुआ कि कुरान में गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने ये बना दिया पहले वाला। उन्होंने फिर सारा जला के अपना बनाया फिर। अच्छा जी। हाँ अच्छा जी, ना पूछ अबे लेना किसी कुरान भी का आलिम से। कोई ऐसा मसला नहीं था जो कुरान में कुछ किताब किसमें नहीं आया था। कुरान की एक एक हदीस है, कुछ कुछ लोगों को मालूम थी। तो एक जंग हुई थी जिसमें कुछ सहाबी शहीद हो गए थे। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि इतने हाफिज अगर ऐसे शहीद होते रहे तो कुरान हमारा अधूरा रह जाएगा। तो फिर उसके हिसाब से जिन जिन सहाबियों के पास में आयतें थी जो लिखवाई थी हमारे रसूल ने, उनको किताब की शक्ल में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उस खिलाफत में उसको एक शक्ल दी थी किताब की। अरे भैया सुन मेरी बात, अपने दौरे से कोई तीर न मारे, आलिमों से पूछ ले जो मैं बता रहा हूँ। मेरे भाई मैं यही सीखता हूँ ना? बजीदी सर की ना ना वीडियो में, ना मेरे ना, भाई मैं हाँ यही हाँ, सीखता हूँ। ठीक है सीख ले भाई, कोई बात नहीं, ठीक है सीखता रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास इतने दुनिया प्यारे पर प्यारे मौलाना है मेरे भाई, इतने अच्छे अच्छे मौलाना भाई है, मैं उनसे यही सीखता इन हूँ। मौलानाओं ने तो दिमाग खराब कर रखा मुसलमानों का। तुम्हारा दम है ना। हाँ। मैं एहसान भाई तुमसे कह रहा हूँ, आमिर हक को जानते हो, पाकिस्तान मैं का है वो। सबको जानता हूँ, मेरी स्ट्रीम पे भी आया था एक बार। हाँ। मेरे में चले जाना तो मैं तुम्हें सब समझा देगा वो। नहीं, मैं तो वाजिदी की स्ट्रीम में गया था एक बार, ठीक है नहीं। बाजीदी सर तो हाँ। खैर माशाल्लाह वो तो फरिश्ता है भाई। वो तो नबी है एक तरह से, बिल्कुल है ना। अस्तगफिरुल्लाह यार। जब तुमने उसे फरिश्ता बना दिया तो नबी कहने में क्या जा रहा है? तुमने सर पे बिठा रखा बेमतलब क्यों से? यूट्यूब से पैसे कमा रहा बंदा, सुपर चैट लेकर बढ़िया तरीके से। बस सुपर चैट ना भाई, वो अमेरिका में पता कितना बड़ा मदरसा अरे चलाते हैं। चले वो कुछ भी चलाता हो, है तो इंसान ही। तो इंसान तो है ही।